के आरोप में क्या लगा राहुल गांधी अब जेल जाएंगे जिस तरीके से प्रतिष्ठित संस्थानों पे गलत उलझुल बयान लगा रहे हैं? देखिए, पहले तो ये एक उलझुल बयान नहीं है, सारे प्रूफ्स हैं, ठीक है, सारे एविडेंस है। आप ईसीआई के वेबसाइट में भी देख सकते हैं, जो डेटा वो प्रोवाइड कर रहे हैं इसी के वेबसाइट से निकले हुए हैं। तो जो चीज वो बोल रहे हैं और लोगों को लग रहा है गलत है, तो आप ईसीआई के डेटा में जाके आप देख लीजिए वो चीज सही है या गलत है। एक बात। दूसरी बात, जो वहां पे कमेटी फॉर्म हुई है, कमेटी क्या आप बोल रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट कमेटी है? आप सबके बैकग्राउंड चेक करिए, कोई ना कोई बीजेपी से लड़ा हुआ है, ठीक है, कोई ना जज जो ऐसे रहे हैं जो बीजेपी के रूलिंग टाइम में कहीं ना कहीं जज थे, ठीक है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि पूरा इंडिपेंडेंट है वो? नहीं बोल सकते। अगर आपको ऐसा कोई कमेटी गठन भी करनी है तो आप रूलिंग पार्टी से लोग लीजिए, ऑपोजिशन की पार्टी से लोग लीजिए। हो कैसे रहा है ये बताइए। वोट चोरी, देखिए, एक तो पहले जो हम लोग ने एसआईआर के बाद में जो चीजें आई कि मरे लोगों को ये लोग जिंदा कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग जिंदा है उनके वोट काट रहे हैं, ठीक है, जो लोग है ही नहीं वो भी आ जाते हैं, ब्राजील के लोग आ जाते हैं भाई यहाँ पे वोट देने के लिए, माँ बाप का नाम नहीं, ठीक है, हाउस नंबर नहीं। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? एक ही इंसान 3-3 4-4 जगह वोट दे रहा है, अलग अलग पोलिंग बूथ पे, ठीक है। एक जो इंसान है वो राजस्थान में वोट दे रहा है, वो हरियाणा में वोट दे रहा है, वो एमपी में वोट दे रहा है। ये सारी चीजें क्या हो रही है? वोट चोरी तो हो रही है ना सर। और वो भी छोड़िए, हम तो ये तो सारी इंटीरियर बातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद ही ये चीज बोली कि 7.42 मिलियन लोग यहाँ पे वोट डालेंगे, बोली थी उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा ये चीज बताई थी। फाइनल रिजल्ट तो आया तो उसमें ये आंकड़े सामने आए कि 7.45 मिलियन लोगों ने वोट दिया। तो ये 3 लाख का बचत, ये जो 3 लाख बड़े लोग हैं, एक्स्ट्रा जो लोग आए वो कहाँ से आए हैं ये बताइए। कोर्ट क्यों नहीं चाहते फिर राहुल गांधी? संविधान की बात करते हैं, भरोसा सुप्रीम कोर्ट जाके क्या होगा ये बताइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के ऊपर जूते पड़ जाते हैं, वो उस चीज के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चले भी जाए, मैं ये चीज बोल भी रही हूँ, ठीक है, जाना चाहिए, पर क्या आपको लगता है कि ये केसेस तुरंत सॉल्व होने वाले हैं? जो राम मंदिर का केस था वो इतना घसीटा गया, उसके चक्कर में इन्होंने इतने वोट खींचे कि हम 14 में कर देंगे, फिर वो उसके बाद 5 साल बाद कर देंगे, ऐसे करते करते वो वोट करते हैं। लेकिन अपेक्षा जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है, 272 लोगों ने जो पत्र लिखा उसमें पूर्व जज और कई आईएएस और आईपीएस रह चुके हैं, वो तो ये कह रहे हैं एक सम्मानित और प्रतिष्ठित सम्मानित जो संस्थान है उस पर सवाल खड़ा करना कहीं से लाजमी नहीं है। हम इसके खिलाफ करा मतलब जो है शब्द देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम लोकतंत्र में हैं, ठीक है, और लोग अगर सवाल कर रहे हैं, विपक्ष अगर सवाल कर रहा है, राहुल गांधी अपने मर्जी से बैठे हुए नेता नहीं है, ठीक है, वो 60% लोग जो चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बने, वो 60% लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं, राहुल गांधी। और राहुल गांधी अगर ये चीज बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो 60% लोग सवाल उठा रहे हैं आपसे, ये चीज है ना। और लोकतंत्र में क्या है, और मैं तो ये बोल रही हूँ, बीजेपी को क्यों इतना पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बीजेपी को इतना दर्द क्यों हो रहा है? हम ईसीआई से सवाल कर रहे हैं ना, ईसीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, हम तो ये तो बोल ही नहीं रहे हैं कि आप कांग्रेस के खिलाफ में मत कीजिए। अरे भाई, आप ही के ठाकुर जी थे ना जो आए थे और उन्होंने ये बोला था वायनाड में प्रियंका गांधी जो जीती है वहां पे भी वोट चोरी हुई है, तो हमने तो ये चीज बोली नहीं। हम तो ये चीज बोल रहे हैं जहां जहां पे वोट चोरी है वहां पे इलेक्शन करवाओ फिर से। लेकिन आपको ये लगता है कि हम ईसीआई के विरोध में बोल रहे हैं, हम बीजेपी के, तो बीजेपी के अगेंस्ट है। इसका मतलब ये है ना कि आप दोनों साथ में चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के ही कई ऐसे नेता कह रहे हैं जो राहुल गांधी का हाल मोदी सर ने मामलों में हुआ था, उनकी संसद सदस्यता चली गई, उनका घर चला गया, उनका पद चला गया, वही हाल होने वाला है इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल उठा रहे हैं, या फिर उनकी छवि को खराब करेंगे? नहीं, इस बार जनता उनके साथ में है। हम लोग देखते आ रहे हैं सर, हमने कर्नाटका का भी देखा जब उन्होंने पूरा वोट निकाले बूथ्स के, ठीक है, वोट चोरी जो हुई, फिर बिहार भी देखा हमने, उसके बाद हमने हरियाणा भी देखा। और लोग इंटीरियर कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह करते आ रहे हैं अपने एनालिसिस, तो वो लोगों को लग रहा है। और आप ये जो आप बोल रहे हैं ना रामलीला मैदान में, अब जो उन्होंने बोला है कि हम पूरा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, आप देखिएगा बहुत सारे लोग आएंगे, यूथ आएगा बड़े लेवल पे, क्योंकि यूथ अब इन सब से परेशान है, ठीक है। आप पेपर लीक होता है तो आप कुछ नहीं करते, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, आप जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यूथ इन सब चीजों से जूझ रहा है। अब उसको पता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। और लोकतंत्र की पहचान ही यही है कि ऑपोजिशन सवाल उठाए, लोग सवाल उठाए। और आप बोल रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते, हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, हम सड़कों पर हमने प्रदर्शन किया है, तो वो प्रदर्शन होना जरूरी है यहाँ पे, तभी ये सारी चीजें होंगी। वायनाड में मैम, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ताल ठोक रही है, हम पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगे एसआईआर, भले हमारी जान क्यों न चले जाए,
हम नहीं होने देंगे और हम सड़कों पर उतरेंगे। इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए सर, मैं आपको पहले बता दूं, उनका ये सारा बोलने का रीजन भी है क्योंकि आप देख रहे हैं ना बिहार में क्या चीज हो रही है। बिहार में एसआईआर लागू हुआ तो क्या हुआ, कांग्रेस जितने भी विपक्षी पार्टी है वो सड़कों पर उतरे, बात सही है, पर कुछ हुआ नहीं ना। और एसआईआर लागू होने की वजह से क्या हुआ, जो जिंदा लोग हैं उनको मार दिया गया। ठीक है, राहुल गांधी तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला के दिखा रहे हैं ना लोगों को कि ये देखो जिंदा है, इनको मार दिया गया है। और फिर वो और बीच में ये भी आया था कि आप डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड करो उसमें आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। ये तो प्रेशर के बाद में जोड़ा गया, वरना आधार कार्ड के अलावा आपके पास में है क्या जिसको आप प्रोवाइड करोगे। एक चीज, दूसरी चीज, उन जगह से लोग कम हो रहे हैं जहाँ पे विपक्षी पार्टियों का दबदबा है ना। बिहार में भी आप देख लो, उन जगह में ये सारी चीजें हुई जहाँ पे विपक्षी पार्टी एक तरफा जीतने वाली थी। नहीं ठीक है, आप जो कह रही है एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग या फिर यूं कहे तो भारतीय जनता पार्टी कुछ मतलब धोखाधड़ी कर रही है, जनता के साथ सपोर्ट कर रही है, लेकिन एसआईआर तो होना इतना ही जरूरी है ना। अगर वो कोई डेटा कलेक्ट करना चाहती है चुनाव आयोग तो फिर इसमें रोकना तो ये तो मतलब संविधान के खिलाफ तो डेटा कलेक्ट, सही बात है, डेटा कलेक्ट करना चाहिए, पर आपने जो रूल्स बनाए उसके आप वो भी तो देखिए ना सर। आप जिंदा लोगों को मार रहे हैं, ये कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप, ये कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हो। लोग जिंदा हैं आप उनको मरा घोषित कर रहे हो, जो मरे हैं आप उनको जिंदा घोषित कर रहे हो। हाँ, वो वोट देने आ रहे हैं, जो भाई हमने देखे हैं कई केसेस जिसका पति 10 साल हो गया मरा हुआ है, वो वोट देने आ जाता है, उसकी बीवी को बाद में पता चलता है कि मेरा पति भी वोट देके गया। आप ये चीज सोचिए ना, ये कौन सा डेटा कलेक्शन है। और मैं आपको बता दूं, इनके पीछे का प्रोपोगेंडा ये कि जो सीए एनआरसी में नहीं कर पाए थे ना, जो लोगों को भगाना था, वो अब एसआईआर के जरिए कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये चीज अगर बंगाल में हो जाएगी तो ममता बनर्जी क्लीन स्वीप, क्लीन बोल्ड हो जाएंगी, मतलब चुनाव हार जाएंगी। उनको इस चीज का डर है वहां पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल के कई ऐसे नेता है वो ये कह रहे हैं जो ममता बनर्जी तानाशाही पर उतर आई है, अब इसको जनता मतलब बख्शेगी नहीं, इसको छोड़ेगी नहीं। तानाशाही कैसी तानाशाही? एसआईआर के ख्याल में जो हम लोगों ने जो मुद्दे रखे, जो एविडेंस हमने दिए, वो उसमें आपको क्या लगता है विपक्षी पार्टी को बोलना नहीं चाहिए? अगर हम बोल रहे हैं तो इसका तभी तो हम ये चीज बोल रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा है ना। अगर नहीं बोलेंगे तो मतलब डेमोक्रेसी खत्म है। और अगर ममता बनर्जी ये चीज बोल रहे हैं, अगर आप ममता बनर्जी के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हो कि वो डिक्टेटरशिप ला रही है, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो भी तो डिक्टेटरशिप भी कर रहे हैं, इतने टाइम से हैं हर जगह अपना देश के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी आप मुझे काम गिनाइए मोदी जी के जो देश के लिए उन्होंने काम किया। ट्रम्प जब यहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्रम्प ने ये चीज बोली कि हम 300% टैरिफ लगा देंगे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ठीक है, 300% टैरिफ लगा देंगे। और पाकिस्तान का सपोर्ट किया था उसमें कि जो भी उसमें ये चीजें हुई है, सीज फायर वगैरह जो भी हुआ है, पाकिस्तान की आर्मी इनडायरेक्टली जीती है ना। अगर इंडिया उसके अगेंस्ट में कुछ बोलता है तो हम लोग 300% टैरिफ लगा देंगे। तब मोदी जी कहाँ जाते हैं? जब यहाँ पे सीज फायर हो रहा था, हमारे लोगों को आपने जो इंटरनेशनल रिलेशन इतने बिल्ड किए हुए हैं मोदी जी ने, तो जब आप विदेशी लोगों को आपके साथ में खड़ा होना चाहिए, तो ऑपोजिशन को पूरे आपके साथ में खड़ा होना चाहिए था। वहां पे पाकिस्तान का सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? हमने लोगों के लिए क्या किया है? यहाँ पे एसएससी का पूरा इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, हमारे पेपर लीक होते हैं, नीट का लीक होता है, इतने सारी चीजें हो रही हैं, आप बोल रहे हैं हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार धमकी देना, अगर एसआईआर नहीं हो पाई तो हम पश्चिम बंगाल में कुछ भी कर लेंगे। हमने देखा जो है हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया बतौर मुख्यमंत्री, तो क्या ये दृश्य हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा? ममता बनर्जी पर एक्शन की बात होते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अगर ये चीज हो, मतलब आप सोचिए ना सर, एसआईआर करके करना क्या चाहते हैं ये बताइए मुझे। एसआईआर करना क्यों है मुझे बताइए। आपके पास डेटा है, आप रिफाइन कर सकते हैं ना उस चीज को। इलेक्शन कमीशन जाके हाँ ये चीज बोल सकती है कि इतने लगातार जो लोग वोट दे रहे हैं 2-3 बार से, उनको रखा जाए, ठीक है। आप वापस उनकी डॉक्यूमेंटेशन ला रहे हैं। आप गांव लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गांव के लोग ये चीज करेंगे कि अपने 2003 का डॉक्यूमेंट बचा के रखेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इतनी चीजें होती है, इतने फ्लड आते हैं, बिहार वगैरह सारा टेरेन जो जितना भी है सब फ्लड वगैरह से कितनी बार आ चुका है, आप ये मुझे बताइए। तो ये फालतू की चीजें, मैंने आपको पहले भी बोला, ये सीए एनआरसी नहीं कर पाए इसलिए ये लोग ये करना चाहते हैं। और यही होगा अगर एसआईआर बंगाल में लागू हो जाता है तो ममता बनर्जी क्लीन बोल्ड होने वाली हैं, वापस वहां पे बीजेपी का शासन आ जाएगा। जैसे हर जगह हम नॉर्थ इंडिया में देखते चलिए, जहां जहां पे बीजेपी है, जहां जहां पे अभी रूलिंग पार्टी है, उन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ किया है, चाहे वो यूपी हो बुलडोजर राज हो, चाहे वो बिहार में एसआईआर हो, अब बंगाल में एसआईआर की बात हो, वो यही करने वाला है।